बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले एक अच्छी बात, जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर अल्लाह आपके साथ है और हमेशा रहेगा। तो जी, ये है, मैं ज़रा काम के सिलसिले में बाहर निकली हुई थी, तो इसलिए ये मैं छोटे छोटे क्लिप जो थे मैंने वो सारे रिकॉर्ड किए थे। और फिर मैं आई और आके मैंने नाश्ते की तैयारी वगैरह शुरू की थी। तो भई आज तो दूध पे अच्छी सी माशाल्लाह मलाई जमी हुई थी, तो मैंने जल्दी से इसको निकाला। और ये मलाई जो है माशाल्लाह से, मैं 2 डब्बे जब मेरे भर जाते हैं तो फिर मैं इसका जो है वो देसी घी निकालती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को लाइक भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है आपने। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा चैनल आपको, मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा और कमेंट्स बताइएगा मुझे करके। तो जी, ये दूध मैंने जब इसकी मलाई उतार दी थी तो भी दूध को भी मैं जो छान के डाल रही थी, मैंने कहा जो बाकी बची हुई मलाई है वो भी मैं जो है वो इसी में निकाल लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने जो था वो डब्बा जो था मेरा, माशाल्लाह से ये दूसरा डब्बा है जो भर रहा है। ये जैसे ही ये भी भर जाएगा तो मैं फिर आपको इसका देसी घी निकाल के भी बताऊंगी कि मैं कैसे देसी घी निकालती हूँ। तो इधर जो था वो मैंने नाश्ता भी बना रही थी, इधर कपड़े भी इस्त्री कर रही थी मैं अपने हस्बैंड के। तो हस्बैंड के कपड़े भी इस्त्री कर रही थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी दो कपड़े भी इस्त्री करती जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने शॉप पे जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी ये काम भी, मैंने कहा साथ साथ दोनों काम वाइंड अप कर लूँगी जितनी देर में मेरी चाय बनती है। तो नाश्ता-नुश्ता करके तो फ़ारिग हो गए थे। फिर मैं ये दोपहर में निकली थी बाहर, एक छोटा-सा क्लिप मैंने और रिकॉर्ड किया था। तो कुछ इवेंट्स आ रहे थे, तो उसके लिए मुझे काफ़ी अरसा हो गया था स्किन पॉलिश किए हुए और हेयर कलर किए हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया था। तो मैंने कहा चलो वो भी चीज़ें लेती जाती हूँ। और 1-2 दिन में हमारे कुछ वो इवेंट्स वगैरह जो थे वो भी शुरू होने वाले थे, तो फंक्शंस जो थे। तो मैंने कहा चलिए ले आते हैं जल्दी से, घर में हो जो है अपना, क्या कहते हैं, घर में ही सारा फेशियल वगैरह जो है, जो इमरजेंसी जो होते हैं हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं अपनी फेस की। तो मैंने कहा चलो जाके वो ले आती हूँ। तो मैं लेके आई थी गोल्डन पर्ल की अर्जेंट स्किन जो था फेशियल जो था वो लिया था मैंने, हेयर कलर लिया था। और बस ऐसे ही मैं ये छोटी छोटी चीज़ें भी देख रही थी, मैंने कहा चलो मैं देखती जाऊँ, कोई चीज़ लेने वाली तो नहीं है। तो बस ऐसे मुझे ये अच्छी लग रही थी कैप्स, मगर अब सर्दियाँ जो हैं ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म ही हो रहा है सीज़न। तो ये ग्लव्स भी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा हाँ, छोटे छोटे से ग्लव्स से ये मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलो देख लेती हूँ, अब तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मौसम तो अब वैसे भी चेंज ही हो जाना है। तो ये मेरी बेटी मेरे साथ थी, तो बेटी मुझे कहती मम्मा मुझे ब्लू कलर का ले दें स्कूल के लिए। तो मैंने कहा नहीं, अब तो मौसम जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी जो थी वो मैंने शॉपिंग वगैरह, छोटी छोटी जो चीज़ें लेनी थी इवेंट्स के हिसाब से, तो जो मेरी थोड़ी सी कम थी या ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो मैंने कहा मैं वो देखती हूँ और लेती जाती हूँ। मैं यही सोच रही थी, मैंने इतनी सारी चीज़ें लेके करना क्या है। फिर मैंने कहा मैं सोचती रहती हूँ ये लूँ ये लूँ ये लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, बस उतनी चीज़ लेती हूँ जितनी ज़रूरत है, पैसे का ज़िया ना हो, और बस इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है चीज़ों की। तो वो क्या बात है, जब आप हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो आप अपनी ही ज़ात को ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। ज़्यादा सोचने से बेहतर है इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ा देता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात को ख़त्म कर देता है और उसका हल होता है इस्तिग़फ़ार जो है। ख़ैर, ये हम चीज़ें लेके, बच्चे मुझे कह रहे थे मम्मा हमने थोड़ी सी चीज़ें भी, वो कहते हैं ना विटामिन ए डी, बच्चों की आजकल जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, स्नैक्स वगैरह जो होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, फ्लेवर्स वगैरह लेते रहते हैं और चखते रहते हैं और खाते हैं बच्चे, बस इंजॉय करते हैं, बस लेनी पड़ती हैं बच्चों को, पूरी करनी पड़ती है उनकी ख्वाहिश भी छोटी छोटी। तो ख़ैर यहाँ पे ये देखिए, ये मैं चीज़ें लेके आई थी, स्किन पॉलिश लेके आई थी मैं एक, और एक अल्ट्रा जो था वो ऑफिशियल किट लेके आई थी, ये उसकी थी मेरे ख्याल से गोल्डन पर्ल की थी। और ये गार्नियर का, जो कि बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम भी मैं यही लूँगी कलर। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें ये चीज़ें भी अभी साथ साथ करती जाऊँगी। पहले मैंने कहा सालन्स वगैरह साथ रख लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने सालन के लिए भी तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोश्त। मैंने कहा जल्दी से ये भी कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने सालन वगैरह जो था वो चढ़ा लिया था, तो साथ ही मैंने जो था वो गोश्त को मैंने हीट लगा दी थी। और फिर उसके बाद मैंने हेयर कलर के लिए जो था सारा उसका मिक्सचर जो था बहुत ही ज़बरदस्त था गार्नियर का। आप भी यूज़ करके देखिएगा, क्योंकि एक पैकेट्स आता है, शाशे पैक आता है इसका भी। 160 का मैंने लिया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। मेरे बालों पे पूरा कंप्लीट हो गया था और अच्छे बालों पे जो था ना वो मेरे कलर आया था। अब तो मार्केट में निकले ना, आप यकीन करें समझ ही नहीं आती है कि बंदा क्या चीज़ ले क्या ना ले। इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि समझ नहीं आती है। मगर ये है कि गार्नियर का मुझे इसलिए अच्छा लगता है ये, क्योंकि मैं जब लगाती हूँ ना तो मुझे हेडेक वगैरह नहीं होती है। सैमसोल का या कोई और मैं जो होते हैं ना लोकल जो होते हैं, मैंने वो खैर यूज़ तो नहीं की है, मगर एक दो दफ़ा मैंने सैमसोल का भी यूज़ किया था, तो उससे मुझे हेडेक शुरू हो गई थी, तो इचिंग भी होती थी हेयर में ना। तो फिर मैंने कहा कि मैं गार्नियर यूज़ करके देखती हूँ। तो ये भी मुझे यूज़ करते हुए तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया है, इसको भी यूज़ करते हुए 3-4 साल हो गए हैं। और ये बहुत ही अच्छा जो है ना, मैं भाई मुझे मैं डिस्टर्ब नहीं होती हूँ इससे, हेयर कलर से। और मुझे आराम से सुकून से मैं लगा लेती हूँ इसको आधा घंटा, और मेरे मुझे कोई ईचिंग वगैरह, कोई वो जो होता है ना आंखें भारी हो जाना, कुछ भी मुझे ऐसा कुछ भी इससे नहीं होता। माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट भी है। और जल्दी से एक पैकेट लें और इसको अपने हेयर पे अप्लाई करें और आप मज़े के कलर को एंजॉय करें। ख़ैर बहुत अच्छा था इसका रिज़ल्ट, आप यकीन करें ये मेरे सारे बालों में आ गया था माशाल्लाह से। मगर मैं कह रही थी कि ज़्यादा मैंने बना लिया, मुझे कम ही बनाना चाहिए था कलर। तो बस मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम लूँगी ना, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो हाफ़ हाफ़ मैं यूज़ करूँगी, और हाफ़ ही क्वांटिटी में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है मुझे मेरे हेयर में तो कलर की। तो इसलिए मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं हाफ़ हाफ़ यूज़ करूँगी। ये सारा मेरा ज़ाया होने से बचाने के लिए मैंने सारे सर पे अप्लाई कर लिया था। खैर चलिए, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे बालों में ये कितना कलर लगता है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुझे इससे एक्सपीरियंस भी हो गया है कि मुझे हाफ़ ही इस्तेमाल करना है। तो उस दिन मेरा माशाल्लाह से खाना भी जो था वो मैंने आलू गोश्त जो था मेरा रेडी हो गया था, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। आप यकीन करें मुझे बहुत ही मज़े का लगा था, और रोटी भिगो के रात को मैंने खाई थी इसमें। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्सिंग भी कर ली थी, खाना भी तैयार हो गया था। उम्मीद है आपको मेरा जो है ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे, आमीन। हम अपनी दुआओं में जब दूसरों के लिए भी दुआ मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। तो प्लीज़ दूसरों के लिए भी दुआ मांगा करें, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे, आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।